जीवम जीवम दपम जिणवरवस हेर दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। और इस ग्रंथ की 21 नंबर गाथा पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आचार्य भगवान ने काल द्रव्य का स्वरूप कहा। निश्चय काल और व्यवहार काल। इस काल द्रव्य का स्वरूप कहने के लिए आचार्य देव ने कई उदाहरण दिए। मूल में तो कहा कि परिणमन में निमित्त, क्रिया में निमित्त, परत्व अपरत्व, ऐसा इस लक्षण युक्त काल द्रव्य है। फिर कई एग्जाम्पल दिए। कोई कहता है कि समय को तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन काल द्रव्य कोई चीज होती है, ऐसे द्रव्य को स्वीकार नहीं करते। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं तुम भात को स्वीकार करते हो लेकिन धान को स्वीकार नहीं करो, तो बिना द्रव्य के कौन सी पर्याय होती है ना। ऐसी नर नारकादि पर्यायों की बात की कि नर नारकादि पर्याय हैं तो उनका उपादान जीव होना चाहिए, है ना। इस तरह से यहाँ पर बात की। फिर कहा कि उपादान कारण के जैसा ही कार्य होता है। उपादान को यहाँ पर द्रव्य समझ लो कि जैसा द्रव्य होता है वैसी पर्याय होती है, ऐसा समझो सरल भाषा में। पर्याय है जानने वाली, तो जो द्रव्य है वो ज्ञान स्वभावी है। पर्याय है मिठास रूप, तो द्रव्य मिठास स्वरूपी है। ऐसे यहाँ पर्याय है काल। काल जो पर्याय है, तो ऐसा काल स्वरूप कोई द्रव्य भी जानना चाहिए। अब कह रहे हैं, अब कोई ऐसा मानता है कि समय आदि काल के पर्यायों का उपादान कारण काल द्रव्य नहीं है। अब ये एक पेज पीछे है कुशल भाई, 253 पेज है। हाँ, ये लास्ट पैराग्राफ। अब कोई ऐसा मानता है कि समय आदि काल के पर्यायों का उपादान कारण काल द्रव्य नहीं है, परंतु समय रूप पर्याय की उत्पत्ति में, देखो कितनी गजब की बात है। अब ये बहुत ध्यान से सुन समझने जैसी है। परंतु समय रूप पर्याय की उत्पत्ति में मंद गति परिणमित पुद्गल परमाणु, निमेष रूप पर्याय की उत्पत्ति में आंख का बंद होना और खुलना, घड़ी रूप काल पर्याय की उत्पत्ति में घड़ी की सामग्री रूप जल का बर्तन। कैसी बात हो गई है, देखो क्या कह रहे हैं कि काल द्रव्य कुछ नहीं होता है। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाए, बस ये समय है, बस काल द्रव्य कुछ नहीं। ऐसे आंख का खुलना या बंद होना, ये निमेष रूप पर्याय है। घड़ी को देखते ना, घड़ी को तो पहले एक बर्तन में पानी भर दिया, वो टपक रहा टपक रहा टपक, कितनी देर में खाली हुआ, तो 1 मिनट का आता है ना। ऐसे 1 मिनट में वो रेत इधर से ऊपर की रेत चली वाली जाती। सैंड क्लॉक आती है। हाँ, सैंड क्लॉक। हम्म, तो वो कह रहे हैं कि काल द्रव्य कुछ नहीं होता, वो तो है ना, वो सैंड क्लॉक है ना। तो हम्म। उसमें क्या किया कि देखो, जब वो रेत पूरी ऊपर से नीचे आ जाए तो समझना 1 मिनट हो गई। बस यही 1 मिनट है, काल द्रव्य आल द्रव्य कुछ नहीं होता।
समझ आ गई बात? मनुष्य के हाथ आदि के व्यापार और दिवस रूप पर्याय की उत्पत्ति में सूर्य का बिंब उपादान कारण है। क्या कह रहे हैं? सूर्य उगा तो दिन हो गया, और सूर्य अस्त हुआ तो रात हो गई, और दिन से रात होने में 12 घंटे लग गए। तो बस ये जो 12 घंटे है ना, ये वो सूर्य के कारण है 12 घंटे। और कोई व्यक्ति काम करता है तो भाई तुम कितने दिन काम करते हो, कितने घंटे? ये हम 8 घंटे काम करते हैं। तो वो 8 घंटा किसी मनुष्य का व्यापार है। काल द्रव्य कुछ नहीं होता। इस तरह से टाइम का जो कलेक्टिवली हम समय को कह रहे हैं, समय, घड़ी, घंटा, दिवस, महीने, वर्ष, बस इस तरह से वो पर्याय हैं। काल द्रव्य कोई चीज नहीं। हाँ जी। ठीक है। अब ये नहीं समझ में आ रही है कि जो काल द्रव्य अमूर्तिक है उसकी जो पर्याय है उसका लक्षण है वर्तना हेतुत्व। तो उस काल को समझने के लिए ये अनेकों उदाहरण हैं कि हम कैसे समझें कि एक समय हुआ तो कहेंगे एक शुद्ध पुद्गल परमाणु मंद गति से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गया। कैसे समझें? एक दिन हो गया तो देखो दूसरे दिन सूर्य उगा, और वो एक दिन हो गया। फिर एक दिन करके एक हफ्ता हो गया। तो ये जो एक दिन एक हफ्ता, ये काल द्रव्य की पर्याय नहीं है। इस प्रकार से हम काल द्रव्य को जान रहे हैं, और उसको जानने में भी अन्य अन्य का सहारा ले रहे हैं। अब देखो बहुत अच्छा लॉजिक दिया है आचार्य देव ने। क्या कहा है? यदि ऐसा हो तो जिस प्रकार चावल रूप उपादान कारण से उत्पन्न भात रूप पर्याय में, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे चावल चावल रूप उपादान कारण से भात रूप पर्याय में सफेद, काला आदि रंग, सुगंध, दुर्गंध, स्निग्ध, रूक्षत्व, स्पर्श, मधुर, ये सब क्या है? ये रस। रस इत्यादि विशेष गुण दिखाई पड़ते हैं। अर्थात ये सारे जो गुण हैं, ये सारी जो पर्याय हैं, वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। तो मूल में पुद्गल द्रव्य और उसकी पर्याय, जिसमें सफेद कोई सुगंध है, चावल की सुगंध है, स्निग्धपना है, किसी में रूक्षत्व है, कोई मीठा है, मधुर है ना, इत्यादि रस दिखाई देते हैं। अभी सुनो, उसी प्रकार पुद्गल परमाणु, आंखों का खुलना अथवा बंद होना, जल का कटोरा और मनुष्य का व्यापार आदि, तथा सूर्य बिंब रूप उपादान भूत पुद्गल पर्यायों से उत्पन्न समय, ये समय किससे उत्पन्न हो रहा है? जैसे चावल से भात उत्पन्न हो रहा है, चावल उपादान कारण है और भात उसकी पर्याय है। तो उसकी पर्याय में क्या है? रिलेटेड टू स्पर्श रस गंध वर्ण, उसकी पर्याय। समझ में आया? हाँ जी। उसी गुण प्रकार यदि पर्याय गुण आप के है। इनसे काल द्रव्य की पर्याय को मानोगे तो फिर काल द्रव्य भी होना काला, चाहिए। सफेद, नीला, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, मुलायम होना चाहिए। क्या बोला? पुद्गल के मानोगे। हाँ, वो जो पुद्गल की पर्याय हैं वो काल द्रव्य नहीं है। हाँ जी। पुद्गल के परिणमन से काल द्रव्य को जाना जा रहा है। हाँ जी, बात सुनता। ऐसा वे सब पुद्गल की पर घड़ी है ना, घड़ी, घड़ी तो पुद्गल की पर्याय है। वो उसमें सुई चल रही है, टिक 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 टिक। हाँ जी, घड़ी सबसे भी छोटी पुद्गल है। सुई है वो जो सेकंड वाली, तो वो तो पुद्गल का परिणमन है। इस परिणमन में जो निमित्त है वो काल द्रव्य है, और काल द्रव्य को
हम इस घड़ी के माध्यम से जान रहे हैं। यदि घड़ी का परिणमन काल द्रव्य होता तो काल द्रव्य भी पुद्गलमय होता, वो भी हरा नीला पीला काला होता। समझ आ गई बात? ये ऐसा कह रहे हैं हम। बात समझे। हम्म। सूर्य बिंब रूप उपादान भूत पुद्गल पर्यायों से उत्पन्न समय, निमिष, घड़ी, दिवस आदि काल पर्यायों में भी सफेद कृष्ण आदि गुण प्राप्त होने चाहिए, परंतु ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि निमिष क्या है उपादान दीदी? निमिष निमिष भी कई समयों को, पल पल हाँ उसको निमिष कहते हैं। अच्छा अच्छा। આંખનો એક जैसे अब પલકારો है ना, થાય ને એને નિમેષ કહેવાય. हाँ और आंखना पलकाराने निमिष कहेवाय. હા, એટલી વાર લાગે એને એક નિમેષ કહેવાય. कितने कितने समय, कितना समय, एक आंख को झपकने में कितने समय लगे। अच्छा जैसे अच्छा अच्छा. आवली कहते हैं ना, आवली, अंतर्मुहूर्त, ओके 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 ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे ही एक ये टाइम की यूनिट है ओके ओके. निमिष, अच्छा है ना। अच्छा. ऐसा स्मॉलेस्ट यूनिट है समय, और कई समयों की निमिष, और कई निमिष का घड़ी, और कई घड़ी का दिवस, और कई दिनों का हफ्ता, और कई हफ्तों का महीना, और कई महीनों का एक वर्ष। ऐसा है ना। ऐसा करते करते पूरा ले जाओ उत्सर्पणी अपसर्पणी तक। ऐसा तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि उपादान कारण के समान कार्य होता है। यदि ऐसा होता तो काल अणु भी स्पर्श रस गंध वर्ण मेड होता। अभी क्या कह रहे हैं, बहुत कहने से क्या, जो अनादि निधन है, अमूर्त है, नित्य है, समय आदि के उपादान कारण भूत होने पर भी समय आदि के भेद रहित है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात फिर से आ रही है। वह कालाणु द्रव्य रूप निश्चय काल है। कैसा है? अनादि निधन है, अमूर्तिक है, नित्य है, उसकी समय आदि पर्याय है ना। वह काल द्रव्य रूप निश्चय काल है, और जो सादी शांत है, समय घड़ी प्रहर आदि विवेक्षित व्यवहार न के भेद रूप है, वह द्रव्य काल की पर्याय रूप व्यवहार काल है। सारांश यह है कि, बहुत महत्वपूर्ण बात, 5 समवाय के अंतर्गत एक समवाय है काल लब्धि, है ना। विश्व की प्रत्येक वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाली होती है। जैसे वो अपने स्व क्षेत्र में रहती है, ऐसे प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्व काल होता है। क्या कहा? तो अब सुनना ध्यान से। स्वकाल भी, प्रत्येक वस्तु का स्वकाल भी दो प्रकार से समझा जाता है, या दो प्रकार से कहा जाता है। पहले वस्तु का ही, द्रव्य अपेक्षा से वस्तु का काल क्या है? बोलो। अनादि निधन. हाँ बहुत बढ़िया, अनादि निधन है। और पर्याय अपेक्षा से उत्पाद व्यय. उत्पाद व्यय ना, जो वो स्व काल में, अपने काल में वो पर्याय उत्पन्न होती है, स्व काल में वो पर्याय उत्पन्न होती है। वो पर्यायी स्वकाल है। जो पर्याय उत्पन्न हुई वो अपने स्वकाल में अपनी उपादान योग्यता से उत्पन्न होती है। जैसे हम लोगों ने आकाश द्रव्य को समझा था कि प्रत्येक वस्तु स्व क्षेत्र में होने पर भी सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? इस सिद्ध क्षेत्र में। तो हमें पर क्षेत्र की आवश्यकता पड़ी समझने के लिए। नहीं इसी पड़ी। प्रकार
प्रत्येक वस्तु का परिणमन अपने अपने स्वकाल में होता है। हम्म, अब सुनना ध्यान से। अब इस स्वकाल मतलब ये पूछो कि आपको सम्यक दर्शन कितने बजे हुआ था, बहन श्री बहन को सम्यक दर्शन कितने बजे हुआ, कब हुआ, ऐसा प्रश्न करेंगे ना, तो आप निश्चय से जवाब दोगे कि द्रव्य तो अनादि अनंत है, अनादि निधन है ना, और पर्याय स्वकाल में उत्पन्न हुई थी। तो समझ में नहीं आएगी बात, हाँ जी। तो आपको क्या कहना पड़ेगा, आगे इतने तो बज एक के समय की इतने मिनट पे इस महीने पे इस वर्ष में। हाँ जी। तो आपको पर काल से ये जो काल द्रव्य है ना, इस पर काल से आपको वो कहना पड़ेगा। हाँ जी। तो हम लोग ऐसा समझने लगे काल लब्धि मतलब पर काल द्रव्य की पर्याय। काल लब्धि पर द्रव्य की पर्याय नहीं है। उस काल लब्धि को जैसे स्व क्षेत्र में रहने पर भी सिद्ध भगवान को पर क्षेत्र से ही कहना पड़ता है। आकाश के प्रदेश के अकॉर्डिंग नारकी कहाँ रहते स्व क्षेत्र में, तो भी कहना पड़ता है अधोलोक में। हाँ जी। आकाश द्रव्य की तरफ से कहना पड़ेगा, लोकाकाश की तरफ से कहना पड़ेगा। मनुष्य त्रियंश कहाँ रहते, परमार्थ हाँ से जी। कहेंगे अपने स्व क्षेत्र में, तो समझ में नहीं आई। अभी बोलेंगे मध्य लोक में, तो लोकाकाश का एक पार्ट है, वहां कहेंगे अच्छा अच्छा मध्य लोक में रहते हैं। ऐसे ही प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल में उत्पन्न होती है। उस स्वकाल में उत्पन्न होती हुई पर्याय का कथन पर काल की तरफ से, पर काल अर्थात ये काल द्रव्य की चर्चा जो चल रही है, इधर से कहा जाता है। देखो अब बहुत सुंदर बात आ रही है, सुनना। यद्यपि काल लब्धि के वश से, काल लब्धि के वश से, ये कौन सी काल लब्धि है, उस पर्याय की योग्यता, तो काल। वही काल लब्धि है। उस द्रव्य की उस समय उत्पन्न होने वाली पर्याय वही काल लब्धि है। काल लब्धि के वश से जीव अनंत सुख का भाजन होता है, तो भी विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप तथा समस्त बहिर्द्रव्य की इच्छा की निवृत्ति जिसका लक्षण है, ऐसे तपस्या रूप जो निश्चय चतुर्विध आराधना है, वही उसमें उपादान कारण जानना काल नहीं, अतः वो काल ही है। कोई काल द्रव्य के कारण जो परिणमन में निमित्त है, उस काल द्रव्य के कारण काल लब्धि नहीं आई है। क्या कहा, वो काल लब्धि कैसे हुई, अब बोलना ही पड़ेगा। जिस समय ये कथन किया जाएगा पर काल की तरफ से, हाँ जी। लेकिन काल लब्धि तो जीव की उपादान के। अपनी पर्याय है। जब उस पर्याय की योग्यता आई अनंत चतुष्टय प्रकट होने की, तो जीव का ही उपादान कारण वहां कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज परमात्म स्वरूप में सम्यक ज्ञान सम्यक श्रद्धान आचरण हो रहा है, और बहिर द्रव्यों की इच्छाओं से निवृत्ति हो रही है, और तपस्या आदि रूप चतुर्विध आराधना हो रही है। ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना, ये 4 प्रकार की आराधना वो उपादान है जिससे स्वकाल में वो अनंत सुख का भाजन हुआ, उसको अनंत सुख प्रकट हुआ। तो ये जो बाहर अब हम परिचय देंगे कि ये
उस समय तो हम पर काल की तरफ से परिचय भले ही देंगे, लेकिन स्वकाल तो उस द्रव्य की खुद की पर्याय की योग्यता है उत्पन्न होने की। इसलिए कह रहे हैं अतः वो काल हेय है। अब सुनो, अब सुनो, इसी बात को टोडरमल जी ने क्या कहा है, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। उसमें क्या कहा है, बोलो। होनहार काल लब्धि तो कछु वस्तु नहीं। मतलब तुम सोचो कि वो काल लब्धि आएगी तब वो काम हो जाएगा, तो पर काल के भरोसे बैठना नहीं है। तू तो तेरा पुरुषार्थ कर। तेरा पुरुषार्थ क्या है, देखो, स्वभाव समवाय तो उपस्थित है ही है। ये रत्नत्र कहाँ किस में प्रकट होते हैं, कि शुद्धात्मा जीव में, तो वो स्वभाव समवाय। फिर दूसरा पुरुषार्थ समवाय, है ना। तो पुरुषार्थ क्या है, कि ये विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज परमात्मा के सम्यक ज्ञान श्रद्धान आचरण, ये पर्यायों में मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा ज्ञान विश्वास जान। और आचरण, ये पुरुषार्थ। निमित्त कौन है, बहुत दूर से कहो तो देवशास्त्र गुरु, और उधर बोलो तो कर्मों का उपशम, छह या छह उपशम, ये निमित्त है ना। तो स्वभाव समवाय मौजूद है और पुरुषार्थ वो ज्ञान का कार्य है ना। तो ये तू तेरा पुरुषार्थ कर, क्या पुरुषार्थ कर, कि तत्व निर्णय कर, और तत्व निर्णय में उपयोग लगाओ। मैं कौन हूँ इसमें जो तत्व निर्णय में उपयोग लगाता है, ऐसा जहाँ पुरुषार्थ उत्पन्न होता है, वहां कर्मों के उपशम आदि स्वयमेव होते हैं। और काल लब्धि और भवितव्य होनार, वही होनार है। जिस समय वो हुआ तो वो काल लब्धि है। अब जिस समय जो शब्द यूज होगा तो पर काल के सापेक्ष ये कथन आ जाएगा, जिस समय वो काम होगा। तो पर काल सापेक्ष कथन कर रहे हैं, लेकिन वो काल लब्धि उसी द्रव्य की पर्याय है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, वो सब स्व है, वो स्वकाल है। जो पर्याय उत्पन्न होती है वो स्वकाल है। तो फिर बोलेंगे कैसे, जो पर्याय जिस समय उत्पन्न होती है वो स्वकाल है, तो हमें पर काल का सहारा लेना पड़ता है। परंतु तुम पर काल के भरोसे नहीं बैठना, इसलिए कह रहे हैं कि वो पर काल हेय है। समझ में आ रही है बात, कि भैया वो काल लब्धि आएगी तभी काम होगा, काल लब्धि आएगी तभी काम होगा। तो काल लब्धि के पर काल के भरोसे नहीं बैठना। ऐसा बोलते हैं ना, समय पाए तरुवर फलें चेतक सींचो नीर। क्या है ऊपर की लाइन, कारज धीरे, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर। प्रत्येक कार्य अपने समय पर होता है। तो समय की बात आई ना, तो पर काल से बात की जाती है। क्यों, परिणमन में निमित्त काल द्रव्य है वर्तना हेतु। तो समय पाए तरुवर फल है, कौन सा समय, उस बीज का वृक्ष रूप परिणमन होना वो उसका स्वकाल है, और वृक्ष में फूल आना वो उसका स्वकाल है, और फूल से फल होना वो उसका स्वकाल है। पर इस स्वकाल को हम कैसे कहेंगे कि अरे हमने बीज बोया था, हमारा तो 1 साल में पेड़ बन गया। तो हम किधर से बात करेंगे, 1 साल लगा, फल तो उसमें बस अगले 2-3 महीने के बाद फल आ गए थे। तो हम ये कहाँ से बात करते हैं, परकाल से। तो ये परकाल से जो चर्चा करते हैं, जो परिणमन में निमित्त भी है, तो इस तरह से काल द्रव्य का निश्चय होता है। ठीक है।
देखो, अभी अपने को गाथा नंबर 21 के प्रवचन पे चर्चा करनी है, परंतु मैं अभी की चर्चा यहीं पे ड्रॉप करती हूँ, है ना। एक्चुअली मुझे बाहर निकलना है, जबलपुर जा रहे हैं, वहां पे ना उनके मंदिर का शिलान्यास प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा। हाँ, अपने रजनी भाई और जतीश भाई और अपने संजय जेवर जी, ये सब लोग पहुंच रहे हैं। तो कल का प्रोग्राम ऐसा है कि वो प्रोग्राम तो सैटरडे संडे में है, 17-18 को। कल मेरे को वहां पे अगर सेटिंग बनती है हाँ जी। ना, तो कल ज्वाइन तो सभी लोग होंगे, है ना। हाँ जी। सेटिंग बनेगी तो अपन क्लास लेंगे, नहीं तो पहले भी मैसेज डाल सकती हूँ मैं। हाँ जी। अगर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं ले पा रहे हैं क्लास को, तो फिर मैं वैसा मैसेज दूंगी आपको, ठीक है। है ना। और ऐसे मुझे कुछ लगता नहीं है, सुबह ही पहुंच जाएंगे तो शाम को क्लास ले सकेंगे, अच्छा, है ना। ठीक। हम्म, मंगलागंज तो जा रहे हो दीदी? जबलपुर। जबलपुर, अच्छा, जबलपुर। जबलपुर में जो अभी उनका मंदिर है ना, जो मंडल है, वो एकदम बीच शहर में है, एकदम से अच्छा। बीच शहर। तो वो थोड़ा वहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस टाइप का होता है, तो इन्होंने अपनी खुद की दूसरी जगह ली है, और वहां पर पूरा मंदिर बने, ये पूरा मंदिर वहां शिफ्ट हो जाएगा दूसरी जगह में। अच्छा, बस शिलान्यास कर रहे हैं, अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब अभी 17-18 को पूजा हो जाएगी जो भी, उसके बाद हाँ, फिर कंस्ट्रक्शन का काम चालू होगा शिलान्यास के प्रोग्राम के बाद। हाँ, तो पूरा मंदिर वहां दूसरी जगह में शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ अच्छा, है, बहुत बढ़िया। है तो ना। अनिला बहन, आप मंगलाचरण कल करना। आज आपका था ऐसे में कल हाँ, करना। जरूर। कल आप मंगलाचरण करें, ठीक है। दीदी, कल तो स्वाध्याय होगा नहीं होगा निश्चित नहीं है। हाँ, निश्चित नहीं, देखते हैं, ये है कहते ना। अ, जब भी हाँ, नेक्स्ट हो आप। मंडे मंडे में कंफर्टेबल, लूंगी। मंडे लूंगी मैं। हाँ ठीक है, फ्राइडे मुझे भी है ना। कंफर्टेबल होगा तो मैं जरूर क्लास, मुझे खुद से ही अच्छा लगता है, तो जरूर क्लास रखेंगे। और बाई चांस देखते हैं वहां जाके क्या प्रोग्राम, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैंने तैयारी दीदी आपने बोला था, समरी समरी भी की थी, और वो भी किया था, दोनों चलिए में। 5 मिनट चर्चा कर लेते हैं, चलिए। चलो, कौन बताना चाहता है? बहुत शॉर्ट में बताना है अपन को, आखिर क्या समझ में आया, बस इतनी सी बात है। कुशल जी, आप ही कीजिए। आपने तैयारी की है ना, तो आप शुरू कीजिए। नहीं, पर आप एक्सप्रेस अच्छा कर सकते हो, तो आप ही बताइए। मैंने उसका की है। उसका उसका मुख्य पॉइंट एंड में जो हुआ था ना, कि हम्म जिसका अभिप्राय सम्यक हो गया। अभिप्राय की मुख्यता है परिणामों से अ, मोक्ष मार्ग नहीं चलता। क्रिया का बंध नहीं होता। हम्म परिणामों का 100% बंध है, पर अगर अभिप्राय मिथ्या हो तो उसका हम्म अनंतानंत बंद होता है। तब तो हम्म संसार चलता है उसी से। तो मुख्य बात है कि अभिप्राय सम्यक हो, अपने परिणाम अ, सुधरते जाएं अभिप्राय से। यही हमारा प्रयोजन है। हम्म ये बहुत सारी बातें आपने बताई थी, क्रिया कितने प्रकार की, 4 प्रकार की क्रियाएं, वो सब। अ, तो मोक्ष मार्ग चलता है अपने परिणति से, और वही मुझे प्राप्त करना है। आज है ना, आज सुबह की जो क्लास हुई है ना, वो सैटरडे संडे में, या यदि अपनी क्लास कल ऑफ रहती है, और तो उसको आप सब सुनना। आज सुबह की क्लास को मैंने भेजना जी। सब चीजों की बहुत बढ़िया चर्चा आई है कि कैसे क्रिया परिणाम और वस्तु स्वरूप का ज्ञान, ये सब कैसे एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए गुण स्थान प्रमाण कैसे क्रियाएं बदलती हैं, कैसे परिणाम बदलते हैं,
वो परिणाम क्या है, ये बहुत अच्छी चर्चा आ गई सुबह, दीदी है जो ना। अभय जी की पुस्तक है ना, क्रिया हाँ। परिणाम आधार, उस उसमें उसके आधार पर एक हम्म। गोष्ठी हुई थी। हाँ, उसी का आधार। चलिए ठीक है, तो फिर अभी दीदी कभी वीकेंड में एक क्रिया परिणाम के आधार पे गुणस्थान क्रैश कोर्स ले सकते हो कभी वीकेंड में? वो ही बता रही हूँ मैं कि ये गुलिस्तान की जो है ना, वही सुबह की क्लास वही है जो आप बोल रहे हो, अच्छा अच्छा। वही चर्चा है उसमें। आप सुनना जरूर से, मैं ओके उसको अलग से अभी भेज देती हूँ आप अपने ग्रुप पे, ओके। है ना। और अगर आप चाहो तो कल उसी को लगा लेना, सब लोग एक साथ सुन लेना। That will be good. ऐसा इंडिविजुअल सुनना हो तो इंडिविजुअल सुन लेना, हाँ जी लेकिन हाँ जी सुन लेना जरूर से, हाँ जी। जैसे प्रोग्राम करना है, ठीक है। चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम्हें दो। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। हो। जय जय हो। जय हो। जय जय जिनेंद्र। हो, प्रणाम, जय जिनेंद्र।